बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। गर्भ में 9 महीने रहने पर शिशु पर क्या प्रभाव पड़ता है? गर्भ में सभी शिशु 9 महीने रहते हैं। इसका एक वैज्ञानिक आधार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में कुल 9 ग्रह हैं। ब्रह्मांड के ये 9 ग्रह अपनी अपनी किरणें गर्भ में पल रहे शिशु को प्रदान करते हैं, जिससे शिशु विकसित होता है। ये 9 ग्रह अपने स्वभाव के अनुसार शिशु के शरीर के भागों को विकसित करते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि अगर कोई ग्रह गर्भ में पल रहे शिशु के समय कमजोर होता है तो उसको ठीक किया जा सकता है। गर्भ में पल रहे शिशु पर पहले महीने तक शुक्र का प्रभाव रहता है। ऐसा कहा जाता है कि कांडी गर्भावस्था के समय शुक्र कमजोर है तो उसे मजबूत करना चाहिए, क्योंकि यदि शुक्र मजबूत होगा तो बच्चा बहुत सुंदर और प्रगति वाला होगा। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे समय स्त्री को चटपटी चीजें खानी चाहिए और शुक्र का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा किया जाए तो शुक्र कमजोर हो जाएगा। दान सिर्फ उसी ग्रह का करने को कहा जाता है जो क्रूर हो और जिसके कारण गर्भपात का खतरा हो। दूसरे महीने में गर्भ में पल रहे शिशु पर मंगल का प्रभाव रहता है। ऐसे में मीठा खाकर मंगल को मजबूत किया जाता है और साथ ही लाल वस्त्र ज्यादा धारण किए जाते हैं। तीसरे महीने में शिशु पर गुरु का प्रभाव रहता है। ऐसे में दूध और मीठे से बनी मिठाई या पकवान का सेवन करना चाहिए और साथ ही पीले वस्त्र ज्यादा धारण करने चाहिए। चौथे महीने सूर्य का प्रभाव रहता है। ऐसे में रसों का सेवन करना चाहिए और मेहरून वस्त्र ज्यादा धारण करने चाहिए। पांचवें महीने चंद्र का प्रभाव रहता है और छठे महीने शनि का प्रभाव रहता है। कैल्शियम और रसों के सेवन तथा आसमानी वस्त्र ज्यादा धारण करने चाहिए। इसके बाद 7वें महीने बुध का प्रभाव रहता है। ऐसे में हरे रंग के वस्त्र ज्यादा धारण करने को कहा जाता है। 8वें महीने फिर चंद्र का तथा 9वें महीने फिर सूर्य का प्रभाव रहता है। अगर कोई ग्रह नीच राशि या गद भ्रमण कर रहा होता है तो उसका पूरे महीने यज्ञ करने को कहा जाता है। भगवान विष्णु के परम भक्त और उनके वाहन गरुड़ को स्वयं प्रभु ने जो सीख दी थी उसे गरुड़ पुराण के रूप में भक्त पाते हैं। इस महान गरुड़ पुराण में जीवन मृत्यु, स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य और मोक्ष पाने के तरीके सभी के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इन चीजों के साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि गर्भ में रहने वाले शिशु को माता के गर्भ में क्या क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं और वह किस प्रकार भगवान का स्मरण करता है और उनसे क्या कहता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 1 महीने में शिशु का मस्तक बन जाता है तथा दूसरे महीने में हाथ आदि अंगों की रचना होती है। इसके बाद तीसरे महीने में गर्भ में पल रहे शिशु के उन सभी शारीरिक अंगों का आकार मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे समय में उनके उंगलियों पर नाखून आते हैं, साथ ही उनकी त्वचा पर रोम की उत्पत्ति होती है तथा हड्डी, लिंग, नाक, कान, मुंह आदि अंग भी बन जाते हैं। इसके बाद तीसरे महीने के अंत होने तक और चौथे महीने के शुरू होने के कुछ समय में ही शिशु में त्वचा, मांस, रक्त, मेद आदि का निर्माण होता है। 5वें महीने आने पर गर्भ में शिशु को भूख प्यास लगने लगती है। 6ठे महीने में शिशु माता के गर्भ में घूमने लगता है। इसके बाद गर्भ में पल रहे शिशु के कष्ट आरंभ होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 6ठे महीने के बाद जब एक नन्हा शिशु भूख और प्यास को महसूस करने लगता है और साथ ही माता के गर्भ में अपना स्थान बदलने के भी लायक हो जाता है, तभी वह कुछ कष्ट भी भोगता है। ऐसे में यह होता है कि शिशु की माता जो भी भोजन ग्रहण करती है वह उसकी कोमल त्वचा से होकर गुजरता है। ऐसा माना गया है कि इससे शिशु को बहुत कष्ट होता है। इतना ही नहीं, इन कष्टों के कारण कई बार शिशु माता के गर्भ में ही बेहोश भी हो जाता है। उस शिशु की माता जो भी तीखा, मसालेदार भोजन ग्रहण करती है वह बच्चे की त्वचा को बहुत कष्ट देता है। ऐसा कहा गया है कि माता द्वारा खाए गए भोजन आदि से बढ़ता हुआ वह शिशु गंदगी, मूत्र आदि का स्थान जहां कई जीवों की उत्पत्ति होती है, ऐसे स्थान पर वो शिशु सोता है। गर्भ में पल रहा वो शिशु चाहे कितनी भी प्रयास करे लेकिन उस स्थान से अधिक दूर नहीं जा सकता और उसे वही सोना पड़ता है। इसके बाद भी उस शिशु के कष्ट कम नहीं होते, बल्कि कहा गया है कि उसके कष्ट और भी बढ़ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसके बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाता है। ऐसा होने पर वो शिशु चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं सकता। वह अपने को पिंजरे में बंद किसी पक्षी की तरह महसूस करता है। ऐसी मान्यता है कि इन कष्टों से छुटकारा पाने हेतु वो शिशु ईश्वर की स्तुति करता है। इन सभी बातों का ध्यान माता को रखना चाहिए।
अच्छी सोच, अच्छे विचार और भगवान का पूजा पथ इसीलिए जरूरी है ताकि गर्भ में पल रहा बच्चा कष्ट को कम महसूस करे और ईश्वर का ज्ञान ज्यादा सीखे। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।